फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बुरे मौसम का अभी असर गया नहीं है। वापस से बोलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी एक नया पिटारा, नया खजाना ऑफ सब न्यू बुक्स जो कि हमारे घर में आए हैं, जो विच इंक्लूड्स माय एंड मेरी मम्मा की बुक्स दोनों। एंड इस बार मम्मा मुझसे रेस में पीछे रह गई है। मम्मा ने रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी है, विच आर फ्रॉम द सेम ऑथर अशोक पांडे, जितनी मिट्टी उतना सोना। सो क्यूट, क्यूट है ना। एंड अगेन आई एम स्ट्रगलिंग टू रीड इट आउट। लपू झन्ना, हाँ लपू झन्ना, आई प्रोनाउंस इट राइट। सो ये 2 बुक्स है जो रिसेंटली मम्मा ने पढ़ी है। एंड अब मैं अपनी बुक से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ओ गॉड मैंने इतनी सारी बुक्स मेरे पास अभी रिसेंटली आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के ही, तो सोचा पढ़ के कितनी खुश हो जाऊँगी। रिसेंटली मैं गई थी आगा खां हॉल फ्रॉम, मतलब मेरे स्कूल की तरफ से, जो बहुत स्पेशल चुनिंदा बच्चे हैं जो कि बुक्स पढ़ते हैं, उनमें से मैं एक थी। तो मैं गई थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था बुक्स का। और उनका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा यूनिक है। लाइक आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे, मतलब 3 बॉक्सेस हैं। उनमें से जैसे एक 1000 to 1500 की रेंज में, एक 2000 to 2200, और जो मैंने 2200 2000 वाला लिया था, और एक 2500 एंड अबव, शायद 3000 के आसपास, 3000 था। तो मैंने 2000 वाला लिया था। एंड उसमें अगर फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, डिफरेंट स्मॉल, मीडियम और थोड़े बहुत बड़े साइजेस वाले। तो आपको उस पर्टिकुलर बॉक्स में, आपको जितनी भी बुक्स, आप कोई भी बुक चूज़ कर लो जो भी आपको लेनी है, आपको उस बॉक्स के लिए पैसे देने हैं एंड उसके अंदर उन बुक्स को फिट करना है। एंड वो बॉक्स बंद होना चाहिए। आप फिर जितनी चाहो उतनी बुक्स ले सकते हो। बस 1500 के बॉक्स में अगर आप 10,000 की बुक्स भी फिट कर लोगे तो आप वो ले सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना बेनिफिट है, कितना प्रॉफिट है। तो मैंने तो लाइक अकेले लिया था 2000 वाला एक पूरा का पूरा बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, जिसमें मैंने बहुत सारी बुक्स वहीं से हैं ऑलमोस्ट। उनमें से बस एक बुक है जो मैंने अलग से ली है। वो सारी बुक्स मैंने उसके अंदर फिट कर ली थी। मैंने तो अकेले किया था। कुछ बच्चे जो ऐसे भी थे जिन्होंने एक साथ किया था, क्योंकि उनको उतनी बुक्स नहीं लेनी थी जितनी मुझे लेनी थी। तो अब ये अपनी तारीफ से मैं बुक्स पे आती हूँ, स्टार्टिंग विथ मेघदूत, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, सुन के ही लग रहा है कालिदास ने ओरिजिनली लिखा था। एंड ये इंडियन लिटरेचर का एक बहुत रिनोड एंड एक अच्छी बुक्स में से है। लाइक ये अभी मॉडर्न वे में अभय के, एज मेंशन इन दी कवर पेज, कि द क्लाउड मैसेंजर, उन्होंने क्या किया है, जो भी संस्कृत में कालिदास जी ने लिखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, सो दैट हमारे जैसे बच्चे इसको पढ़ सके। क्योंकि प्योरली इतनी संस्कृत तो मुझे नहीं लगता किसी को आती है रिसेंट में। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये कितना सुंदर लग रहा है, एस्थेटिक्स हाँ। द क्लाउड मैसेंजर, मेघदूत, ये एक, मैं वैसे तो फिक्शनल बुक्स पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा पोइट्री नहीं पढ़ती, बट अगेन दिस लुक्स क्वाइट अपीलिंग, तो मैं ये पढ़ूँगी। उसके बाद वी हैव, चलो ये दिखाती हूँ। इसको देख के प्लीज़ हंसना मत। देवप्रिया सान्याल, सलमान खान। ये मैंने इसलिए लिया, इसके ऊपर लिखा भी हुआ था मैन द एक्टर द लेजेंड। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि फेमस लोगों को हम हमेशा एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। मतलब उनकी लाइफ से अच्छी ही होगी ना, बट हर एक चीज़ के पीछे का सिनेरियो जानना होता है। एंड वन ऑफ दोज फेमस पीपल, सलमान खान के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक इनटू कि लाइफ कैसी है सलमान खान की। लाइक एक्सपीरियंसेस इसमें मैंशनड है। एंड दिस इज़, आई वुड, एक बायोग्राफी है। पढ़ूँगी मैं तो। अब सलमान खान है, सल्लू भाई, उनके बारे में तो पढ़ने में मज़ा ही आएगा। वैसे जैसे मैं फिक्शनल बुक्स पढ़ती हूँ, बट मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही फिक्शनल बुक्स हैं, उसके अलावा सारी डिफरेंट बुक्स हैं। इनफैक्ट यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योर ब्रेन, ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे। सिर्फ और सिर्फ कब तक सिंपल बुक्स, हाँ। आफ्टरवर्ड्स मैं कई बार शॉक फील करती हूँ कि
इतनी बुक्स, अच्छी खासी बुक्स पढ़ने के बाद भी मैंने हैरी पॉटर नहीं पढ़ी है, एंड जबकि वो कितनी पॉपुलर है, कितना फेमस है। सो J.K. रोलिंग की फर्स्ट बुक द फिलोसोफर स्टोन, मतलब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, ये J.K. रोलिंग की फर्स्ट एवर बुक है, एंड शी इज़ अगेन फेमस फॉर दिस हैरी पॉटर। तो मैं ये पढ़ूँगी, एंड ऑफ कोर्स आई होप मुझे हैरी पॉटर पसंद आ जाए सो आई कैन कंटिन्यू विद इट। एंड मैंने कोई और बुक नहीं ली, कोई मतलब ये फर्स्ट बुक है, वरना कुछ और लेती हूँ मैं पक्का कंफ्यूज हो जाती। सो दिस इज़ अनदर बुक, हैरी पॉटर। अब यू बियॉन्ड आइसोलेशन, दिस इज़ बाय राधिका सिंह, जो कि एक ओलंपिक क्या है, एक थेरेपिस्ट तो है, एंड देयर इज ओलंपिक माइंड कोच, जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, एंड ये एक ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी लाइक रियली इंटरेस्टेड रीडिंग अबाउट अ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मेरा खुद का ब्रेन भी। सो यू बियॉन्ड आइसोलेशन, नाम से ही पता चल रहा है, यू मतलब है तो ना, हम लोग कई बार अपने एक्सपीरियंसेस को, एक्सपोजर को बहुत लिमिटेड रख लेते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, एंड व्हेन वी फ्री आवर माइंड्स तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत और बढ़ जाती है। सो दिस इज़ यू बियॉन्ड आइसोलेशन। देन वी हैव J.K. रोलिंग की एक और बुक, मुझे उसी टाइम दिखा देनी चाहिए थी, हैरी पॉटर एंड J.K. रोलिंग की एक और बुक, कितना कितना सुंदर है वो गॉड, इकाबॉग, जो कि एक और फिक्शनल बुक है जो कि बहुत मोटी है। मेरी एवरेज बुक्स का साइज़ इतना ही होता है, एंड व्हेन यू सी दिस ऐसा लग रहा है कि मतलब 10 गुना तो नहीं बट एटलीस्ट 3 टाइम्स तो है, बट एज आई सेड अपने दिमाग को थोड़ा चैलेंज करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से काम करे। सो इकाबॉग जो कि एक फिक्शनल बुक है, मैं वापस 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ, एंड इसके अंदर के इलस्ट्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे क्यूट मुझे ये लगा, इतना क्यूट है, एंड प्लॉट तो अगेन इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। पीछे डिस्क्रिप्शन, एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इकाबॉग इज़ अ कैरेक्टर, और अब मैं आगे नहीं बताऊंगी, उसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। सब मैं बता दूंगी तो फिर कैसे चलेगा। देन वी हैव डेविड विलियम्स की द मिडनाइट गैंग, इसको देख के ही पता चल रहा है कुछ खुराफाती सी बुक है। सो वन ऑफ दिस एंड दिस, ये वो 3 बुक्स हैं जो कि फ़िक्शनल हैं। J.K. रोलिंग नहीं है, दिस इज़ क्या, हाँ डेविड विलियम्स, हाँ सॉरी मैं डिफरेंट चेंज कर दिया। तो मिडनाइट गैंग, सो ये तो लाइक मिडनाइट समथिंग रिलेटेड टू रात की खुराफात, ये तो सुन के ही लग रहा है, देख के ही लग रहा है इनफैक्ट। एंड कुछ लिखा भी है, फ्री हॉस्पिटल डिनर इनसाइड, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा है, मैं अभी स्टार्ट ही किया है कुछ बुक्स को पढ़ना। इकाबॉग एंड हैरी पॉटर, ये सारी फिक्शनल बुक्स यहीं ख़त्म हो गई। एंड नाउ द नेक्स्ट बुक, पैलेस ऑफ क्लाउड्स। सो ये जो आपको दिख रही है, दिस इज़ शी इज़ राजश्री कुमारी, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, एंड इस बुक में उन्होंने अपने बारे में एंड अपनी लीनेज, यानी कि उनके जो पहले के कुछ एंसेस्ट्री है, जो मतलब पूरी रॉयल फैमिली के बारे में इसमें बताया है। सो जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी। सो रॉयल फैमिलीज़ के बारे में तो पढ़ने में मज़ा आता ही है। सो अगेन पैलेस ऑफ क्लाउड्स। देन वी हैव नोमैड्स बाय एंथनी, जो कि एक तरीके से एक हिस्टोरिकल बुक है, द वंडरर्स हु शेप्ड आवर वर्ल्ड, यानी कि उधर ना ह्यूमन सिविलाइजेशन के एकदम स्टार्ट में, जैसे कि मंगोल्स हैं, लाइफ कैसी थी, मतलब स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक तरीके से सिंपली। सो वी हैव नोमैड्स ओवर हियर। तो ये एक हिस्टोरिकल काइंड ऑफ बुक है, दिस इज़ नॉट फिक्शनल आई वुड से, क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग तो एग्जिस्टिंग थे, तो दिस इज़ नॉन फिक्शनल। अब ये सारी वो बुक्स हैं जो कि मैंने वहाँ से ली थी। सो सी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 बुक्स, एंड सब कुछ बुक्स बहुत प्राइसी भी है, एंड मुझे ये सब 2000 में मिली। बेनिफिट भाई, बेनिफिट, टीचर्स के सामने बुक्स पढ़ो बेनिफिट मिलेगा। सो विद दिस
we come to the star book of the day, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। सेलिब्रिटीज़ लाइक प्राजक्ता कोरी ने भी इसके बारे में बताया है। शी हैज़ सजेस्टेड कि ये बुक हमें पढ़नी चाहिए। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे ये वहाँ पे एग्जीबिशन में जाके मिलेगी, बट मुझे नहीं मिली। तो मैं तुरंत आई घर और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया बिकॉज ये मुझे चाहिए थी। मैं अब ग्रेड 8 में हूँ। ग्रेड 5 में मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था इस बुक को पढ़ते हुए, बट उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तो बस फिक्शनल ही कर रही थी। बट आफ्टरवर्ड्स मैंने जब कुछ रिसेंटली इंटरनेट पे कुछ तो देखा था एंड मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ओ गॉड, ये बुक तो मैंने पहले देखी हुई है। एंड इसके बारे में इतना अप्रिशिएशन मैंने पहले ही सुना हुआ था कि मुझे ये सच में लेनी ही थी, तो मैंने ले ली। And this is not a fictional book, this is not a fictional story, this is a real life story, a non-fiction book है। A real life story of a 13-year-old girl जो कि नाजीज़ से बच के एस्केप करके एम्स्टर्डम पहुंच जाती है। मतलब एम्स्टर्डम में जाके मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रगल, एवरीथिंग। तो ये बुक मुझे सच में लेनी थी। मैंने सेम अपनी टीचर के लिए भी ली जो मेरे साथ गई थी एग्जीबिशन में। फॉर टीचर्स डे मैंने उनको ये गिफ्ट की क्योंकि वो भी इसी को ढूंढ रही थी। ऑफकोर्स टीचर्स डे के बारे में आई होप सबको पता होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब पहले वो सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, एक रिनाउंड फिलोसोफर थे एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे, सॉरी। सो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो कि मुझे वहाँ से नहीं मिली, बट मैंने आफ्टर ऑल तो ले ही ली। सो 1 2 3 4 चलो मम्मा की बुक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये है कुछ न्यू बुक्स जो कि अभी आए हैं और इनको पढ़ने में मुझे अब बहुत थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। चलो इसको इंक्लूड मत करो, बस एक क्यूट सी बच्ची को देख लो। एंड इनको पढ़ने मुझे टाइम तो लग ही जाएगा। टिल देन अगले वीडियो तक का वेट करते हैं जिसमें मैं वापस कुछ न्यू बुक्स दिखाऊंगी, क्योंकि बुक्स खरीदना तो हाँ कभी रुक ही नहीं सकता। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू, कीप रीडिंग एंड बाय बाय। पढ़ते रहो।